उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो है कि जो इन चीज़ों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद का ज़िक्र फरमाया कि इंसान ज़िंदगी ऐसे गुजारे, कामिल मोमिन वो होगा कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ ना हो। ज़बान और हाथ का अक्सर एतबार से ज़िक्र किया कि इंसान ज़बान के ज़रिए जिसको हाथ से तकलीफ़ नहीं भी पहुंचा सकता उसको भी पहुंचा सकता है। गीबत करता है, इल्ज़ाम लगाता है, बुरा भला कहता है, किसी पर झूठ बोलता है, वो मौजूद हो या ना हो। और हाथ से तकलीफ़ देना ये अक्सर होता है, दूसरों का माल हाथ से पकड़ना या मारना, दीगर आज़ा से भी दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर ज़बान और हाथ इस्तेमाल होते हैं। तो टोटल जिस्म का मुराद है कि पूरे जिस्म से ऐसा ज़िंदगी गुजारो कि किसी को तकलीफ़ ना दो, ना जिस्मानी तौर पर तकलीफ़ दो, ना माली तौर पर तकलीफ़ दो, ना इज़्ज़त के एतबार से तकलीफ़ दो। किसी की ग़ीबत करना, किसी के ऐब बयान करना, यह उसकी इज़्ज़त में कमी करना है। तो किसी तरह से भी दूसरों को तकलीफ़ ना दो। सिर्फ मुसलमान मुराद नहीं है। उलमा ने लिखा कि मुसलमान का अक्सर उठना बैठना मुसलमानों के साथ होता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान का जिक्र किया। इसमें वो काफिर जो इस्लामी मुल्क में अमन लेकर रहते हैं वो भी शामिल हैं कि उनको भी तकलीफ़ नहीं देनी, ना माली देनी है ना जिस्मानी देनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जो किसी मुआहिद के हक तलफ़ी करेगा तो कल उसके ख़िलाफ़ मुआहिद की तरफ से मैं केस लड़ूंगा। कितना मुश्किल हो जाएगा मैदान हशर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफिर को हमसे हक लेकर देंगे, बड़ा मुश्किल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अलबत्ता जिन कुफ़ार से हमारा कोई मुआहिदा नहीं है और वो इस्लामी मुल्क में भी नहीं रहते, तो उनके साथ जंग के दौरान जो उनको तकलीफ़ दी जाएगी वो तो जायज़ है, वो आयन हुक्म है। लेकिन जो इस्लामी मुल्क में अमन लेके रहते हैं तो उनके लिए तकलीफ़ देना, उनका माल छीनना ये भी जायज़ नहीं है। और जानवरों को भी तकलीफ़ नहीं देनी। सिर्फ इंसान मुराद नहीं है, जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात हैं तो उनको बिला वजह, अलबत्ता जो तकलीफ़ दे हैं उनको मारने का हुक्म है। सांप है, बिच्छू है, ऐसी चीज़ें जो इंसान को डसती हैं, तकलीफ़ देती हैं, वो नज़र आएँ तो उनको मारो। लेकिन जो ऐसे जानवर हैं, ऐसी मखलूक़ है जो इंसान को तकलीफ़ नहीं देती, वो अपने काम में लगी है, तो बिला वजह उनको मारना यह भी दुरुस्त नहीं है। जिस तरह हमारी आदत होती है, चलते फिरते कोई कुत्ता नज़र आया, बिल्ली नज़र आई, वो अपने काम में लगा है, लेकिन हमें शैतान वर्गलाता है, हम पत्थर उठा के बिला वजह उसे मारते हैं। हालांकि उसको मारने का हमें क्या फ़ायदा है जब वो ना नुकसान देता है ना नफ़ा देता है, वो अपने काम में लगा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल की एक औरत का बयान किया कि बिल्ली को उसने बांध दिया, खाना पीना नहीं दिया, तो बिल्ली भूख से मर गई, तो अल्लाह ने उस नेक औरत को जहन्नम में डाल दिया। उलमा ने लिखा कि जिनके लिए अहादीस में मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नेक था जहन्नम में डाला, तो मतलब यह होता है कि रब ने उसका ईमान ही ख़त्म कर दिया। एक जानवर को मारने की वजह से रब ने कितनी बड़ी सज़ा दी कि उसको ईमान ख़त्म करके जहन्नम में डाल दिया। तो वो दीगर मखलूक़ात को भी, इंसानों के अलावा भी जो मखलूक़ात हैं उनको भी तकलीफ़ देना यह भी गुनाह है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मुसलमान वो है, मुसलमान कहलाने का हकदार वो है जिसकी ज़बान और हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मौजूद है जिसमें दूसरों को नफ़ा देने का जिक्र है, तो उसमें आखिर में बताया सबसे कम दर्जा इंसान का यह है कि ज़िंदगी ऐसे गुजारे उससे दूसरे को तकलीफ़ ना हो। ऐसे एहतियात करने पर भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है कि इंसान ऐसे ज़िंदगी गुजारता है कि उसकी ज़बान से, उसके आज़ा से दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। ये जो हम एहतियात कर लेते हैं तो वो थोड़ी से अपने आप को कंट्रोल में रखना, इस पर भी अल्लाह अजर अता फरमाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकतन मुहाजिर वो है जो गुनाहों को छोड़ दे, कि हिजरत की अल्लाह के लिए तो गुनाहों को छोड़ेगा वो भी अल्लाह के लिए, तो वो कामिल मोमिन है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।